नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं अकबर बीरबल की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका मोरल बहुत ही अच्छा है कि आपको अपने पैसे खर्च कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, स्टोरी के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। आज की स्टोरी का टाइटल है 100 गोल्ड कॉइन्स एंड बीरबल, यानी कि 100 सोने के सिक्के और बीरबल। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या इंटरेस्टिंग है। वर्ड मीनिंग जानेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, वोकैबुलरी मीनिंग जो होती है, शब्दावली, वो हमें नए नए जानने को मिलेगा। ग्रामर सीखेंगे, वर्ब्स के फॉर्म सीखेंगे, पॉजिटिव वर्ब सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। द विजडम ऑफ बीरबल वॉज अनपैरेलल्ड। ठीक है, अनपैरेलल्ड इसका मतलब आपको बताऊंगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अकबर, देखिए यहाँ पे दो चीज आपको नया मिल रहा होगा। द विजडम यानी होती है बुद्धिमानी, है ना, ऑफ बीरबल यानी बीरबल की बुद्धिमानी, जो होशियारी होता है, दिमाग, इंटेलिजेंस से विजडम कहते हैं। वॉज यानी था, क्या था, अनपैरेलल्ड, है ना, अनपैरेलल्ड इसका मतलब होता है अद्वितीय, बेमिसाल, उसके जैसे कोई नहीं, उसे हम अनपैरेलल्ड कहते हैं। इसे अपने आप जो भी उर्दू में लिखते हो, पंजाबी में, हिंदी, जो भी आप लिखते हो उसे आप अपने शब्दों में लिख लीजिए, अनपैरेलल्ड। ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अकबर, ड्यूरिंग यानी होता है के दौरान, द रेन, रेन का मतलब होता है राज्यकाल, शासन, शासन के दौरान, ऑफ यानी का, एम्परर यानी होते हैं सम्राट, अकबर, तो सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान, है ना, बीरबल बीरबल की बुद्धिमानी क्या था, अद्वितीय था। बट अकबर्स ब्रदर इन लॉ वॉज एक्सट्रीमली जेलिस ऑफ हिम, लेकिन अकबर का, ये कॉमा लगा का की के अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, अकबर का ब्रदर इन लॉ यानी हो गया ससुराल वाले, तो उसे इन लॉ बोलते हैं। ब्रदर इन लॉ यानी कि साला, सिस्टर इन लॉ साली, है ना, फादर इन लॉ ससुर जी, मदर इन लॉ सासू माँ, ऐसे यूज करते हैं, है ना। सन इन लॉ, सन यानी बेटा हो गया, तो इन लॉ यानी दामाद, और डॉटर इन लॉ तो आपकी बहू, तो इस प्रकार से इन लॉ यानी ससुराल पक्ष वाले में इन लॉ का यूज करते हैं। तो जो अकबर का साला वॉज यानी था, क्या था, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा, अत्यधिक को एक्सट्रीमली बोलते हैं। जेलस, जेलस यानी होता है उसे ईर्ष्या थी, जलन बोलते हैं ना, जलन की भावना थी, ऑफ हिम उससे, किससे, अकबर से, सॉरी बीरबल से, उससे बहुत ज्यादा जलन थी, किसे, अकबर के साले को, कि अरे बीरबल को इतना ज्यादा ऐसे करते वैसे। ही आस्क्ड द एम्परर टू डिस्पेंस विद बीरबल्स सर्विसेज एंड अपॉइंट हिम इन हिज प्लेस। ही आस्क्ड, है ना, ही यानी वह या उसने, आस्क्ड, आस्क्ड यानी किसी को कुछ करने के लिए कहना, तो उसने कहा, पूछा भी होता है लेकिन यहाँ पे बोल रहा है। द एम्परर यानी महाराज से, सम्राट से, टू डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब क्या होता है, डिस्पेंस का मतलब होता है उसे हटाने के लिए या फिर उसके बगैर, उसे हम डिस्पेंस बोलते हैं, तो हटाने के लिए कहा। विथ बीरबल सर्विस यानी बीरबल के सर्विस से, बीरबल का सर्विस क्या होता है, बीरबल की सेवा से, जो भी उसका काम था उसे हटाने के लिए कहा। एंड और अपॉइंट हिम इन हिज प्लेस, अपॉइंट यानी नियुक्त करना, किसी को काम पे रखना, हिम यानी उसे, इन यानी में, हिज प्लेस उसकी जगह, बोला कि भाई बीरबल को उसके सर्विस से हटा दो, नौकरी से, और उसकी जगह मुझे रख लो। उसे जलन थी तो अकबर को ऐसे बोल दिया। ही गेव एम्पल एश्योरेंस दैट ही वुड प्रूव टू बी मोर एफिशिएंट एंड कैपेबल देन बीरबल। ही गेव उसने दिया, गिव गेव गिवन तो दिया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। ही के बाद या सब्जेक्ट के बाद कोई भी इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। ही गेव उसने दिया, एम्पल, एम्पल का मतलब था भरपूर, प्रचुर, उसे एम्पल बोलते हैं। एश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं है ना, एश्योरेंस ना होता है आश्वासन, बोलते भरोसा, तो उसने भरपूर आश्वासन दिया, दैट की ही वुड प्रूव, वह वुड प्रूव यानी वो करेगा, होगा, ऐसा वुड का यूज करते हैं। टू बी मोर यानी ज्यादा, एफिशिएंट, इसे एफिशिएंट नहीं पढ़ेंगे, एफिशिएंट यानी होता है कुशल, यानी उससे भी ज्यादा अच्छा, कुशल, तो उसने बोला कि क्या होगा, वह अधिक कुशल साबित होगा। एंड कैपेबल और योग्य, है ना, कैपेबल यानी होता है योग्य होना। देन बीरबल, जब तुलना करते किसी से कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं।
बीरबल। तो बीरबल की तुलना में वो ज़्यादा योग्य कुशल सिद्ध होगा। उसने बोला, राजा को समझाया, आश्वासन दिया। बिफोर अकबर कुड टेक अ डिसीजन, बिफोर यानी पहले, अकबर कुड सकता, टेक यानी ले, तो ले सकता, अ डिसीजन यानी एक निर्णय, तो इससे पहले कि अकबर कोई फैसला ले सकता या डिसीजन ले सकता, ऑन दिस मैटर, और यानी पर, दिस यानी इस, मैटर यानी मामला, इस मामले पर, दिस न्यूज रीच्ड बीरबल, यह समाचार, रीच्ड पहुंची, रीच का सेकंड रीच्ड पहुंची, बीरबल यानी बीरबल के पास यह समाचार पहुंच गई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपको हटाना चाहता है उसका साला और अपना आपकी जगह काम करना चाहता है। बीरबल resigned and left Akbar's brother-in-law was made the minister in place of बीरबल। तो बीरबल ने क्या किया, रिजाइन यानी क्या होता है, त्याग देना, त्याग पत्र देना, उस नौकरी को छोड़ देना, रिजाइन बोलते, उसने त्याग दिया। एंड लेफ्ट और चला गया, लेफ्ट यानी बाया भी होता है, लेफ्ट यानी उस जगह को छोड़ के चले और चला गया। अकबर्स ब्रदर इन लॉ, अकबर का साला वॉज मेड द मिनिस्टर, वॉज मेड यानी उसे बनाया गया, द मिनिस्टर यानी मंत्री, यहाँ पे मेक का मेड हो गया है ना, वो मंत्री नहीं बना, उससे मंत्री बनाया गया, तो वो काम नहीं कर रहा, कोई उससे काम करवा रहा है किसी चीज का, तो हम पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो मेक का मेड हो गया, ये रहा हो रही होता है तो ही इज मेकिंग ऐसे यूज होता है, ही इज मेकिंग, वो उसे मूर्ख बना रहा है, ही इज मेकिंग इज फूड, तो ऐसे हम यूज करते हैं मेक का। इन प्लेस यानी जगह, और बीरबल यानी बीरबल की जगह उसे मंत्री बनाया गया, तो ये मेड क्या है, पॉजिटिव वर्ब्स है। अकबर डिसाइडेड टू टेस्ट द न्यू मिनिस्टर, अकबर ने डिसाइडेड फैसला लिया, पास्ट टेंस है, अकबर के बाद सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल टेंस। अकबर ने फैसला लिया टू टेस्ट, परीक्षा लेने की, द न्यू मिनिस्टर नए मंत्री की, अपने साला है लेकिन भाई मंत्री तो बना नया, तो टेस्ट लेने की, बोला कि चलो इसका टेस्ट लिया जाए, सही में ये बीरबल से होशियार है कि नहीं। He gave 300 gold coins to him and said, he gave, उसने दिया, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज, उसने दिया। अब he gives होता तो वह देता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो जाता, लेकिन he gave तो गिव का सेकंड गेव है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, समझ आ गया, दोनों क्लियर हो गया। he gave उसने दिया 300 गोल्ड कॉइन्स, 300 सोने के सिक्के, टू हिम यानी उसे, एंड सेड और कहा, से ऐसे वाय से उसका सेकंड फॉर्म सेड होता और कहा, स्पेंड दीज गोल्ड कॉइन्स सच दैट, स्पेंड यानी खर्च करो, दीज यानी इन, बहुत सारे सोने के सिक्के, तो दीज केवल एक सोने का सिक्का होता तो हम दिस का यूज करते, यह, और ये जो दीज है यानी ये बहुत सारे हैं तो दीज, इन का भी यूज करते हैं, इन सोने के सिक्कों को, सच दैट यानी इस प्रकार, तो सच दैट का यूज करते हैं, इस प्रकार से यूज करो कि I get 100 gold coins here in this life, I get मुझे प्राप्त हो, मुझे मिले, get यानी प्राप्त होना, 100 gold coins सोने के सिक्के, here यानी यहाँ, in this life इस जीवन में, यानी ऐसे खर्चा करो 300 सोने के सिक्के को कि बाद में 100 सोने का सिक्का है वो मुझे मिल जाए, वापस मिल जाए 100 सोने का सिक्का। 100 gold coins in the other world, और 100 गोल्ड कॉइन, और जो 100 सोने का सिक्का है अदर वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया में, बोलते हैं मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाते हैं, तो बोले भाई 300 सोने के सिक्के में से 100 को ऐसे खर्चा करो कि इसी जन्म में मुझे वापस मिल जाए, और 100 जो सोने के सिक्के को ऐसे खर्च करो कि मेरे मरने के बाद वो मुझे मिले। एंड अनदर 100 गोल्ड कॉइन्स नीदर हियर नॉर देयर, और अनदर यानी दूसरा है ना, जो अन्य जो सोने के 100 सोने के सिक्के हैं, नीदर ना तो ना ही, नीदर नॉर यानी ना तो ना ही, ना तो यहाँ ना ही वहाँ, ऐसे देयर हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, तो नीदर नॉर का यूज आपको ग्रामर में मिलता होगा, नीदर नॉर का यूज करो तो ना तो ना ही, ना तो यहाँ ना तो वहाँ मिले। क्लियर हो गया कैसे कैसे यूज करना है। 100 सोने के सिक्के अभी मिलना चाहिए, 100 सोने के सिक्के मरने के बाद मिलना चाहिए, और जो बाकी के 100 सोने के सिक्के हैं वो ना तो यहाँ मिलना चाहिए ना तो वहाँ मिलना चाहिए। अब ये कंडीशन दे दिया, चलिए देखते हैं कैसे वो सॉल्व कर पाता है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम होती है, 300 सोने के सिक्के को कैसे खर्च करेगा। द मिनिस्टर फाउंड द एंटायर सिचुएशन टू बी अ मेज ऑफ कंफ्यूजन एंड होपलेसनेस। द मिनिस्टर मंत्री ने, फाउंड पाया, फाइंड पाता है, उसका सेकंड फॉर्म फाउंड, खोजा भी होता है पाया भी होता है, ऐसा ना। मंत्री ने क्या पाया, द एंटायर यानी पूरा, एंटायर यानी पूरा, एंटायर वर्ल्ड पूरी दुनिया, तो एंटायर का यूज करते हैं। सिचुएशन तो सिचुएशन ऐसे, सिचुएशन पढ़ेंगे शन ऐसे, स्थिति पूरी स्थिति को,
टू बी अमेज, टू बी यानी होना, अमेज यानी क्या होता है, मेज का मतलब होता है, जैसे मेज रनर मूवी देखे थे ना, भूल भुलैया, उसे मेज बोलते हैं, भूल भुलैया। ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रम, असमंजस, एंड होपलेसनेस, निराशा। तो उसे ये पूरी जो स्थिति थी वो कैसे लग रही थी, एक भूल भुलैया की जैसी लग रही थी, जो कि कैसी थी, निराशा और भ्रम से भरी हुई थी। ही स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स वरिंग नाउ ही वुड गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस मेस। ही स्पेंड, उसने बिताया, देखिए वहां पे स्पेंड लिखा था, आपने देखा खर्च किया, स्पेंड, तो डी लिखा है प्रेजेंट टेंस है, ही स्पेंड वह बिताता है, स्पेंड बिताया या फिर खर्च किया तो हम यूज करते हैं, तो डी की जगह टी है सेकंड फॉर्म में। ही स्पेंड, उसने बिताया, स्लीपलेस नाइट यानी कि स्लीपलेस नाइट यानी बिना सोए, अनिद्रा भरी ना रातें जिसे बोलते हैं, तो वो बिना सोए रात बिताया। वरिंग यानी चिंता करते, फिक्र करते हुए। हाउ यानी कैसे, ही वुड गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस मेस, ही वुड गेट आउट ऑफ यानी उससे कैसे पीछा छुड़ाए, उससे कैसे बाहर निकले, तो गेट यानी प्राप्त करना, हिमसेल्फ खुद को, आउट यानी बाहर। दिस मेस, मेस यानी होता है पूरा ये जो गड़बड़ी है उसे मेस बोलते हैं, अरे पूरा मेसी हो गया, मेस कर दिया, ऐसा बोलता है ना, मेस यानी गड़बड़ी। फिर वो सोचने लगा, उसे नींद नहीं आती थी कि इस गड़बड़ी से कैसे अपने आप को बाहर निकालूं। थिंकिंग इन सर्कल वॉज मेकिंग हिम गो क्रेजी, थिंकिंग इन सर्कल्स यानी गोल गोल सोचना, बार बार वही वही चीज को सोचना। वॉज मेकिंग हिम, उसे बनाया, यहाँ पे भी पॉजिटिव वर्ब है, मेक का मेकिंग हो गया। गो क्रेजी, गो क्रेजी यानी उसे पागल बना दिया, है ना, उसे क्या हो रहा था, वो पागल कर रहा था, तो आईएनजी फॉर्म लग गया, रहा था रही थी, इस प्रकार से वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म। तो बार बार गोल गोल सोचना उसे पागल कर रहा था। इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी होता है धीरे धीरे, उसे इवेंचुअली बोलते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज वॉइस, है ना, सॉरी, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, अंत में, फाइनली है ना, इवेंचुअली। वो मैं बोला ना आपको धीरे धीरे, वो ग्रेजुअली होता है ना, कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ग्रेजुअली यानी होता है धीरे धीरे, और इवेंचुअली यानी होता है आखिरकार, अंततः, अंत में, आखिर में, तो इवेंचुअली आखिर में। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज वाइफ, ऑन यानी पर, द एडवाइस यानी होता है सलाह, ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी की सलाह पर, आखिर में उसकी पत्नी की सलाह पर, किसकी, वो जो साला था उसकी पत्नी की सलाह पर। ही सॉट बीरबल्स हेल्प, ही सॉट उसने मांगा, सीक यानी मांगना, उसी का सॉट होता है मांगा, बीरबल हेल्प, बीरबल्स अपॉस्ट्रोफी होगा, बीरबल्स, बीरबल की मदद, उसकी बीबी ने कहा तो बीरबल की मदद मांगी। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, अब देखो बीरबल को उसने बाहर निकाला था, अब बीरबल से ही मदद मांग रहा है कि इसको तो भाई बीरबल ही सॉल्व कर सकता है। जस्ट गिव मी द गोल्ड कॉइन्स, है ना, जस्ट गिव मी, है ना, सिर्फ मुझे दे दो, ठीक, मुझे दे दो, द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के को बस मुझे दे दो। आई शैल हैंडल द रेस्ट, आई शैल हैंडल, मैं हैंडल कर लूंगा, हैंडल करूंगा, विल सेल, है ना, सेल विल का यूज, तो अब विल का ही यूज होता है, तो मैं क्या करूंगा, हैंडल यानी होता है उस काम को बना लेना, हैंडल करना, नियंत्रण कर लेना। द रेस्ट यानी बाकी, उसे रेस्ट बोलते हैं, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, हैंडल करना, संभाल लूंगा, मुझे सोने के सिक्के दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। बीरबल वॉक्ड द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी होल्डिंग द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन हिज हैंड। बीरबल वॉक्ड, यहाँ पे एल को नहीं पढ़ेंगे, वॉल्ड कभी भी नहीं पढ़ेंगे, वॉक्ड, 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 एल को नहीं पढ़ना है, साइलेंट लेटर है। बीरबल चला, द स्ट्रीट या गया ऐसे बोलेंगे, स्ट्रीट यानी होते गलियों में, सड़कों में, ऑफ द सिटी शहर के, होल्डिंग यानी पकड़कर, द बैग थैले को, ऑफ गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के के, इन हिज हैंड अपने हाथ में, अपने हाथ में बैग को, थैले को, सोने के सिक्के के पकड़ के गली में गया या फिर सड़क में गया। ही नोटिस अ रिच मर्चेंट, और उसने नोटिस ध्यान दिया, अ रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी पर ध्यान गया। सेलिब्रेटिंग यानी सेलिब्रेट करते हुए, उत्साह मनाते हुए। हिज सन्स वेडिंग, उसके बेटे की शादी, या उस अपने के लिए भी हिज का यूज करते हैं, तो उसे अपने बेटे की शादी का जो सेलिब्रेट करते, उत्साह त्योहार मनाते, उसे देखा। बीरबल गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू हिम, बीरबल ने दिया 100 गोल्ड कॉइन्स यानी 100 सोने के सिक्के टू हिम उसे। एंड बाउड, है ना, और बाउड, इसे बाउड पढ़ेंगे, ठीक है, बाउड यानी क्या होता है, झुकना, बाउड यानी झुक के सलाम करना, झुकना को बाउड बोलते हैं। और झुका, कर्टियसली, कर्टियस ऐसे कोर्ट नहीं पढ़ेंगे, कोर्टियसली नहीं, कर्टियसली ऐसे पढ़ते हैं, जैसे कोर्टियस होता है वैसे नहीं पढ़े, कर्टियसली का मतलब होता है, कर्टियसटी का मतलब होता है
शिष्टता से, विनम्रता से, आदाब से बोलते हैं ना, तो आशिष्टता पूर्वक झुका, सेइंग कहते हुए, एम्परर अकबर सेंड्स यू दिस हिज गुड विशेस, सम्राट अकबर ने सेंड्स भेजते हैं, ऐसे यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, भेजते हैं, यू यानी आपको, हिज गुड विशेस शुभकामनाएं, उसे गुड विशेस बोलते हैं, एंड ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद, फॉर द वेडिंग ऑफ योर सन, आपके बेटे की शादी है ना, बेटे की शादी के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजे हैं। तो 100 सोने के सिक्के दे दिए, बोले थे ना 300 सोने के सिक्के में से अलग अलग, तो 100 इसको दे दिया। प्लीज एक्सेप्ट द गिफ्ट, कृपया, एक्सेप्ट यानी क्या होता है, स्वीकार करो, द गिफ्ट उपहार को, ही हैज सेंड, उन्होंने भेजा है, तो सेंड का सेंट हो गया, तो सेंड सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, तो हैज या हैव के साथ वर्ब का यदि थर्ड फॉर्म हो तो अब समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, उन्होंने भेजा है, उसे आप स्वीकार कर लीजिए, रख लीजिए, ऐसे उसने बोला। ठीक है, अब लास्ट पेज बचा हुआ है। अब देखिए 100 सोने के सिक्के को उसको दे दिया, लेकिन राजा का कंडीशन आपको पता ना क्या क्या होना चाहिए, देखते हैं कैसे होगा वो। द मर्चेंट फेल्ट ऑनर्ड दैट, द मर्चेंट तो व्यापारी को, फेल्ट एहसास हुआ, महसूस हुआ, ऑनर्ड यहाँ पे एच को नहीं पढ़ेंगे, हॉनर्ड नहीं पढ़ेंगे, ऑनर्ड यानी सम्मान, बोलते इज्जत, तो उसे सम्मान महसूस हुआ, दैट की द किंग हैड सेंट अ स्पेशल मैसेंजर, कि राजा ने भेजा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, भेजा था, है ना, हैड के साथ सेंट है, तो राजा ने भेजा विशेष दूत को, विथ सच अ प्रेशियस गिफ्ट, सच यानी ऐसे, एक बहुमूल्य उपहार के साथ, प्रेशियस बहुत प्रीसियस भी ऐसे बोलते हैं, प्रेशियस भी बोलते हैं, अनमोल बहुमूल्य उपहार के साथ, ही ऑनर्ड बीरबल, और उसने सम्मान किया, ऑनर्ड यानी सम्मान किया बीरबल का, एंड गेव हिम, और उसे दिया, गिव देता है, गिव से नहीं होता तो उसका गेव तो दिया, हिम यानी उसे, अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेंसिव, लार्ज नंबर यानी बहुत सारे, एक्सपेंसिव महंगे, गिफ्ट यानी उपहार, एंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और एक बैग सोने के सिक्कों का, एज अ रिटर्न गिफ्ट फॉर द किंग, एज अ रिटर्न गिफ्ट यानी कि राजा के लिए रिटर्न गिफ्ट के रूप में सोने का सिक्का दिया, बैग, राजा ने भी सोने का सिक्का दिया था, अकबर ने, इसने कहा था बीरबल ने वैसा, तो इसने भी बदले में सोने के सिक्के का थैला दे दिया। क्लियर हो गया, पैसे के बदले उसको पैसा मिल गया, मतलब सोने के सिक्के के बदले। नेक्स्ट, अब अगला, पहला इसको 100 का सिक्का दे दिया, अब क्या हुआ आगे, बीरबल वेंट टू द एरिया ऑफ द सिटी वेयर द पुअर पीपल लिव्ड, बीरबल गया, वेंट यानी गया, क्योंकि बीरबल गोस होता तो बीरबल जाता है, तो गो का वेंट हो गया सेकंड फॉर्म, बीरबल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टू कहाँ गया, किसके पास, टू का यूज करते हैं, द एरिया यानी क्षेत्र में, ऑफ द सिटी शहर के उस एरिया में गया, उस क्षेत्र में गया, उस जगह गया, वेयर जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, वेयर आर गोइंग आप कहां जा रहे हो, वेयर यानी जहां भी होता है, जहां द पुअर पीपल गरीब लोग लिव्ड रहते थे, वहां गया, देयर ही बॉट फूड, है ना, वहां उसने क्या किया, ही बॉट उसने खरीदा, फूड, फूड यानी होता है भोजन खाना, एंड क्लॉथिंग और कपड़े, इन एक्सचेंज बदले में, फॉर 100 गोल्ड कॉइन 100 सोने के सिक्के के बदले में, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटा, देम यानी उसे, इन द नेम ऑफ द एम्परर सम्राट के नाम पर कपड़े और खाने उनमें बांट दिया। 100 सोने के सिक्के के बदले में क्या किया उसने, कपड़े और खाना ले लिया और उसे बांट दिया। When he came back to town, he organized, जब वह came back वापस लौटा to town यानी शहर, he organized उसने, organize यानी क्या होता है, हम बोलते हैं कि उसका प्रबंध किया, व्यवस्था की, अ कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट मतलब क्या होता है, कॉन्सर्ट का मतलब होता है कॉन्सर्ट ऑफ म्यूजिक, इसका एकदम हिंदी जैसे बोला जाए तो हम क्या बोलते हैं, संगीत का क्या बोलना चाहिए उसे, एकदम से समारोह, संगीत समारोह, कई बार ध्यान में ही नहीं आता है, संगीत का समारोह रखा है, डांस यानी नाच, तो डांस का संगीत का समारोह रखा। ही स्पेंड 100 गोल्ड कॉइन्स ऑन इट, और उसने 100 सोने के सिक्के उस पर खर्च कर दिया। क्लियर हो गया, पहले 100 सोने के सिक्के उसे दिया व्यापारी को बेटे के शादी में, दूसरा 100 सोने के सिक्के से कपड़े और खाना लेके गरीबों में बांट दिया, तीसरा जो 100 सोने का सिक्के था उसका उसने नाच गाने में लगा दिया, एकदम चलो गाना वाना सुनो, डांस देखो,
बस इतना बचा है। द नेक्स्ट डे बीरबल इंटर्ड अकबर्स दरबार, अगले दिन बीरबल इंटर्ड प्रवेश किया, अंदर गया अकबर के दरबार में। एंड अनाउंस्ड और घोषणा की, दैट की ही हैड डन ऑल दैट, उसने सब चीज कर लिया, ही हैड डन यानी उसने सब कर लिया है। द किंग हैड आस्क्ड हिज ब्रदर इन लॉ, राजा ने हैड आस्क्ड हिज कहा था, आस्क्ड पूछा भी होता है, कहा, राजा ने जो करने को कहा था उसके साले को, टू डू यानी करने को, वो सब मैंने कर लिया है। द एम्परर वांटेड टू नो, सम्राट जानना चाहते थे, वांटेड चाहते थे, टू नो यानी जानना, हाउ यानी कैसे, ही हैड डन इट उसने इसे किया है, किया ऐसे, क्योंकि हैड के साथ डन लगाया तो डू डिड डन, तो वो आपका थर्ड फॉर्म है डन। तो उसने ऐसे इसे कैसे किया, राजा जानना चाहते थे। बीरबल रिपीटेड द सीक्वेंसेस ऑफ ऑल द इवेंट, तो बीरबल ने रिपीटेड यानी दोहराया, द सीक्वेंसेस यानी क्या होता है सीक्वेंस, यानी जो भी वहाँ पे गतिविधि हुई थी, प्रक्रिया थी, उसे समझाया। ऑफ ऑल द इवेंट्स पूरे घटना की। एंड देन सेड और कहा, द मनी आई गेव टू द मर्चेंट, है ना, द मनी यानी जो पैसे, आई गेव मैंने दिया, टू द मर्चेंट व्यापारी को, फॉर द वेडिंग शादी के लिए, ऑफ हिज सन, ठीक है, जो मैंने उसके बच्चे के शादी के लिए जो पैसा दिया था। यू हैव गॉट बैक, यू हैव गॉट बैक यानी आपको वापस मिलेगा, आपको सॉरी आप यू हैव गॉट बैक। वाइल ऑन दिस अर्थ, आपको क्या होगा, वापस प्राप्त होगा। वाइल जब तक, ऑन दिस अर्थ यानी कि इस धरती में ही, जब तक आप इस धरती में रहेंगे ना, आपको वो क्या मिल जाएगा, आपको वो पैसा वापस हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको वो वापस ही मिल जाएगा जब तक आप, है ना, इस धरती में रहने के दौरान, तो वाइल यानी होता है दौरान, इस धरती में रहने के दौरान ही आपको पैसे वापस मिल गए हैं। सॉरी हैव लिखा है, बिल का यूज ना, हैव गॉट यानी मिल गए हैं, क्योंकि उसने 100 सोने के फिर वापस कर दिया, तो बोले मैंने 100 दिया और 100 वापस मिल गया। तो आपको इस धरती में रहने के दौरान ही मिली। आपने कहा था ना मेरे रहते रहते 100 सोने के सिक्के मिल जाए, चलो मिल गया। चलिए देखते हैं फिर एक कंडीशन क्या था। द मनी आई स्पेंड, पैसे मैंने जो खर्च किए हैं, ऑन बाइंग फूड एंड क्लॉथिंग फॉर द पुअर, गरीबों के लिए जो मैंने खाना और कपड़ा खरीदने के लिए जो बाकी के जो 100 रुपये खर्च किए, यू विल गेट इट इन द अदर वर्ल्ड, यू विल गेट आपको मिलेगा, गेट यानी प्राप्त होना, विल आगे के फ्यूचर, यू विल गेट आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, इट यानी ये, इन द अदर वर्ल्ड, ये फिर वो दोनों के लिए इट का यूज करते हैं, यह या वह, ऐसे दोनों के लिए, ठीक है। तो वह आपको दूसरी दुनिया में मिलेगा। दूसरी दुनिया में कैसे मिलेगा, क्या वहां पैसे मिलेंगे 100 के सिक्के? नहीं। द मनी आई स्पेंड ऑन द, ठीक है, दूसरी दुनिया में मिलेगा मतलब आप समझ गए हो कि 100 सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे, इसका जो पुण्य मिलेगा, 100 सोने के सिक्के के बदले आपको जो पुण्य मिला है, आपके नाम से मैंने जो अच्छा काम किया है, वो आपको उस दुनिया में मिलेगा पुण्य के रूप में। द मनी आई स्पेंड ऑन द म्यूजिकल कॉन्सर्ट, है ना, जो पैसे मैंने खर्च किया है संगीत समारोह में, यू विल गेट नीदर हियर नॉर देयर, ना तो वो आपको यहाँ मिलेंगे ना ही वहाँ। क्लियर है? अब म्यूजिक कॉन्सर्ट में जो 100 सोने के सिक्के खर्चा किया, उसका कोई पैसा मिलेगा क्या? उसको तो पैसा देना पड़ा, तो ना उसके बदले उसे 100 सोने के सिक्के मिले, ना तो यहाँ ना ही मरने के बाद कहीं मिलेगा, वो पैसा बेकार हो गया। अकबर्स ब्रदर इन लॉ अंडरस्टूड, अकबर का जो साला था वो समझ चुका था हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, एंड रिजाइन और उसने त्याग दिया, छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया। बीरबल गॉट हिज प्लेस बैक, और बीरबल को अपनी जगह वापस मिल गई। क्लियर हो गया ना यहाँ पे कैसे कैसे हुआ? क्लियर हो गया। 100 सोने के सिक्के, राजा ने बोला था 100 सोने के सिक्के मुझे यहीं मिलना चाहिए, तो उस व्यापारी ने दे दिया था, वहीं मिल गया। फिर बोला था कि 100 सोने के सिक्के मुझे दूसरी दुनिया में मिलना चाहिए, तो जो जो गरीबों को बांटा था उसके रूप में उन्हें पुण्य के रूप में मिल जाएगा, जब स्वर्ग नरक जहाँ पे जाएंगे स्वर्ग ही जाएंगे वहाँ मिलेगा। उसके बाद बोले कि और 100 सोने के सिक्के मुझे कहीं नहीं मिलना चाहिए, तो भाई उसने म्यूजिक कॉन्सर्ट करा दिया, तो ना यहाँ ना वहाँ कहीं नहीं मिलेगा, उसका पैसा बेकार गया। तो देखिए उसका कंडीशन पूरी हो गई ना। द मनी, तो मोरल क्या मिली? द मनी यू स्पेंड ऑन फ्रेंड, पैसे है ना जो आप स्पेंड खर्च करते हो अपने दोस्तों पर, इज रिटर्न, वो क्या होता है? लौटता है। और या फिर क्या करता है? रेसिप्रोकेटेड, है ना, रेसिप्रोकेटेड। तो रेसिप्रोकेटेड का मतलब क्या होता है? प्रतिफल, प्रतिदान, उस वापस मिलना उसका ना, प्रतिदान बोलते प्रतिफल। इन सम फॉर्म
और द अदर सम फॉर्म, दूसरे किसी रूप में आपको मिलता है। यदि आप अपने दोस्तों पर पैसा खर्चा करते हैं तो किसी और रूप में आपको मिल जाता है। द मनी स्पेंड ऑन चैरिटी, जो पैसे आप चैरिटी यानी दान में खर्च करते हो, गेट्स कन्वर्ट, वो बदल जाता है, गेट्स होता है कन्वर्टेड यानी बदल जाता है, कन्वर्टेड बदल जाता है, इनटू ब्लेसिंग्स, इनटू यानी में, ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद में, फ्रॉम गॉड, भगवान के आशीर्वाद में बदल जाता है, विच विल बी योर इटर्नल प्रॉपर्टी, जो आपका क्या होगा, इटर्नल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, शाश्वत संपत्ति, उसे हम इटर्नल बोलते हैं, इटर्नल शाश्वत, इसका मतलब अविनाशी, जो कभी नष्ट ही ना, उसे इटर्नल बोलते हैं। तो आपके अविनाशी संपत्ति, कभी ना नष्ट होने वाला संपत्ति शाश्वत संपत्ति में बदल जाता है। जो आप चैरिटी करते हो ना, तो भगवान के आशीर्वाद के रूप में बदल जाता है, जो कभी नष्ट होगा ही नहीं। आप मर जाओगे तो भी आपको ये संपत्ति आपको मरने के बाद मिलेगा, जिसे हम पुण्य कहते हैं, है ना। द मनी स्पेंड ऑन प्लेजर्स, और जो पैसे आप प्लेजर्स यानी आनंद में, खुशी है ना, आनंद प्राप्त करने के लिए जो आप खर्च करते हो, इज जस्ट, वो सिर्फ क्या होता है, फ्रिटर्ड, है ना। फ्रिटर्ड का मतलब क्या होता है, वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, फ्रिटर्ड अवे यानी नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, जो आप आनंद प्राप्त करने के लिए खर्च करते हो, कुछ खाने पीने, नाचने गाने, घूमने, मूवी, ये सब पैसे बेकार हो जाते हैं, इसका आपको ना पुण्य मिलने वाला ना वापस मिलने वाला पैसा। सो इसलिए व्हेन यू स्पेंड योर मनी, जब आप अपने पैसे खर्च करते हो, बोलेंगे सर SES क्यों नहीं लगा है, ता है ती है, तो क्योंकि यू IUV दे के साथ, है ना, या प्लूरल के साथ हम SES नहीं लगाते हैं। व्हेन यू स्पेंड, जब आप खर्च करते हो, यहीं पे होगा, जब वह खर्च करता है, तो व्हेन ही स्पेंड्स एस जुड़ जाता है, जब वह खर्च करता है तो ही सी इट या नेम या सिंगुलर के साथ SES लगता है। जब आप पैसे को खर्च करते हो, थिंक अ लिटिल इफ नॉट अ लॉट, इसका मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सोचो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सोचो। जब आप पैसा खर्चा करते हो, बहुत ज़्यादा मत सोचो कि भाई पैसा खर्च कर ये वो, लेकिन कम से कम थोड़ा सोचो कि ये जो पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्या इसका यूज़ कैसे करूँ कि इसका कुछ मुझे इसका प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट का मतलब अगले जन्म में पुण्य मिले, या वो पैसा आपको वापस मिल जाए, आपको ये सब देखना है। तो थोड़ा सा सोच समझ के पैसे को खर्च कीजिए। तो देखिए कितना कठिन कंडीशन दिए थे राजा ने, और बीरबल ने कितनी अच्छी तरीके से उसे प्राप्त कर लिया, गेन कर लिया। तो ये थी आज की स्टोरी। समझाने का तरीका पसंद आया हो, ग्रामर समझ आया हो आपको, वर्ब्स की फॉर्म समझ आया हो, सही प्रोनाउंसिएशन आपको, उच्चारण समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।